बंगलोर में, वहां कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। और ये पोस्टर अगर लगाया गया है, ये कांग्रेस के लोगों ने लगवाने का काम किया है। इसने नीतीश कुमार को बुला कर करके बेइज्जत करने का काम किया। इसने कहा कि आप के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जो तमाम दल है, एक दूसरे के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। सब आपस में गलवहियां डाल कर करके अपना अपना रोना रो रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी। प्रेमरंजन जी, जेपी नड्डा का कहना है कि जितने भी महागठबंधन के विपक्षी दल के नेता बैठ रहे हैं, सब भानुमति के कुनबे के लोग हैं। क्या कहेंगे आप? ठीक उन्होंने कहा है, ये भानुमति के कुनबा है। कहां का ईंट कहां का गारा और कहां जोड़ा, यही तो कह सकते हैं। आपस में इन लोगों में किसी बात में मतैक नहीं है, लेकिन अपने वजूद बचाने के लिए एक साथ बैठ रहे हैं। इन लोगों का अस्तित्व खतरे में है। लोगों को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में हमारा अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जहां एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और फिर भी साथ बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर तो आप लोग को भी है, इसीलिए तो आप लोग 38 दल एक साथ बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा गठबंधन बहुत ही पुराना है, एनडीए का गठबंधन, और लगातार जो है से हमारी सरकारें चल रही है। उस सरकार में कई सारे गठबंधन के सहयोगी मंत्री तक हैं। लेकिन ये लोग आज जब चुनाव नजदीक आया है, तब जो है से ये लोग साथ बैठ रहे हैं। इनको अपनी अस्तित्व के बचाने की ये कवायद कर रहे हैं। लेकिन आप जरा देख लीजिए कि एक साथ बैठ रहे हैं, लेकिन किसी फैसले पर ये पहुंचने वाले नहीं है। बिहार के अंदर में 23 तारीख को जून को बैठक हुई थी महागठबंधन की विपक्षी एकता की, और उस बैठक के बाद एक तो गठबंधन टूट गया। जो उस बैठक में थे महाराष्ट्र के प्रफुल्ल पटेल, उस बैठक में शामिल थे, आज कहां खड़े हैं? वो अपने पूरे विधायकों के साथ आज जो है से एनडीए के साथ आकर करके खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ बिहार के अंदर में उस बैठक के बाद ये आपस में महागठबंधन में तकरार शुरू हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। जहां नीतीश कुमार ने जो है से आरजेडी के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, आप अमित शाह से मिलते हैं, तो उधर आरजेडी के लोग जदयू पर जो है से आरोप लगा रहे हैं। मांझी जो थे वो उसके बाद छोड़ कर करके उनसे अलग हो गए। बंगाल के अंदर में पंचायत का चुनाव हुआ, वहां हिंसा हुई, और उस हिंसा के लिए दोषी किसको माना गया? कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट ने सीधे तृणमूल पर आरोप लगाए। आज सब एक साथ बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव, उस बैठक के बाद जो केसीआर पहले से वो किनारा कर लिए थे, उनके पास कभी मिलने चले जाते हैं। केजरीवाल जो कांग्रेस को कभी जो ऐसे आरोप लगाते हैं और पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को हिदायत देते हैं कि चुनाव न लड़े, और आज साथ बैठे हुए। तो आपके लेकर के तो ये कहा जाता है कि घिनौना राजनीति आप लोग करते हैं। अभी पोस्टर जो आप लगाए हैं बेंगलुरु में, आप लोग के द्वारा लगवाया गया है कि अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर। अरे बंगलोर में, वहां कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। और ये पोस्टर अगर लगाया गया है, तो ये कांग्रेस के लोगों ने लगवाने का काम किया है। सरकार आपका है। किसने पोस्टर आपके खिलाफ लगा दिया? किसने नीतीश कुमार को बुला कर करके बेइज्जत करने का काम किया? किसने कहा कि आप के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? तो आप सोच सकते हैं कि उस महागठबंधन के अंदर में जो तमाम दल है, एक दूसरे के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। बैठ रहे हैं वजूद बचाने के लिए, लेकिन कोई त्याग करने के लिए नहीं जो है से आगे आने वाले हैं। आपके दल में भी तो लोगों को विश्वास नहीं है एक दूसरे पर। आज अगर पशुपति पारस का बयान आ रहा है, एनडीए में जैसे ही ये आपके चिराग पासवान शामिल हुए हैं, तुरंत उनका पशुपति पारस का बयान आया कि नित्यानंद राय का कोई वैल्यू नहीं है,
बीजेपी में अगर किन्हीं का वैल्यू है तो मोदी का और अमित शाह का। तो पशुपति पारस जी तो एनडीए के साथ हैं, फिर इस तरीके का बयान वो क्यों यहाँ दे रहे हैं? एनडीए का ये मामला नहीं है, ये उनका परिवार का मामला है। तो उन्होंने तो आरोप कुछ नित्यानंद राय परिस्थितियों पे बस लगाया। जो ऐसे परिवार में बिखरा हुआ है, वो आपस में परिवार का जो तकरार होता है वो सतह पर आता है, लेकिन आने वाले समय में परिवार परिवार रहता है और परिवार एक भी होता है। तो वो अपना परिवार कैसे एक करेंगे, कैसे तकरार हो रही है, उस तकरार को जो है से परिवार को एकता में भी जो है से परिवर्तित होते हम लोगों ने देखा है, वो भी आने वाले समय में होगा। इसलिए ये एनडीए को आप इसका दोष मत दीजिए। आप देखिए महागठबंधन में कि आपस में जो है से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग साथ बैठे हैं और सब जितने दल बैठे हैं उसमें से 90% लोग जो है से आरोपी हैं, क्या पशुपति जिनके पारस जी का ऊपर ये बयान जांच चल सही रही है? है। क्या है पशुपति पारस जी का ये बयान जो है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा है कि नित्यानंद राय का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहा कि उनका परिवार का मामला है और गुस्से में वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो परिवार में जो तकरार है वो तकरार फिर जो है से प्रेम में भी बदल जाएगा आने वाले समय में। उस पर जो है से बाकी लोगों को ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है, वो अपना परिवार का तकरार है। लेकिन महागठबंधन में जरा देख तो लीजिए ना, सब जांच के दायरे में है, सब आपस में गलवहियां डाल कर करके अपना अपना रोना रो रहे हैं। मोदी का विकल्प बनने की बात जो है से कोई नहीं कर रहे हैं, कोई एक नेता चुनने को तैयार नहीं है। सब मनसूबा पाले हुए हैं, सब में स्वार्थ है, सब में लोभ है। हर लोगों को लगता है कि हमारा ही नाम प्रस्ताव आ जाए और सीटों का बंटवारा राज्यों में होगा तो जो एक एक राज्यों के अंदर में दो दो तीन तीन दल आपस में उलझते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो सीटों का बंटवारा इस स्वार्थ में कैसे होगा ये समय बताएगा। अभी तो बैठने दीजिए, लेकिन बाद में ये गुत्थम गुत्थी करेंगे, जूतम पैजार करेंगे ये आने वाले समय में। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि नित्यानंद राय के लेकर के पशुपति पारस जी का जो बयान आया है वो गुस्से में बयान आया है। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने कहा है कि बीजेपी के नित्यानंद राय का कोई वैल्यू नहीं है और अगर वो कुछ बोलते हैं, हम लोग को समझाने का प्रयास करते हैं तो कहीं तक सार्थक नहीं हो पाएगा। मोदी जी और अमित शाह का ही बयान जो है हम लोग ऑथेंटिक बयान जो है वो मानेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।